अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास शायद हेमाटोलॉजी में सबसे अहम तरीन डिस्कशन है। टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल इम्पॉर्टेंट ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और उसके बाद बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस वगैरह के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द ABO ब्लड ग्रुपिंग। ये जो ह्यूमन आपके पास ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, इसकी जो बेसिस हैं वो ये जुमला है, ठीक है ना। कोई आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज़ ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, तो आपने कहना है कि भाई एक्चुअली ह्यूमन RBCs tend to express एलो एंटीजन्स। भाई बेसिकली ह्यूमन RBCs जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं क्या चीज़, एलो एंटीजन्स। एलो एंटीजन्स से मुराद ये है कि दे आर बेसिकली एंटीजन्स विच डिफर्स among individuals of same species। कोई आपसे पूछे कि भाई एलो एंटीजन क्या बोला है, आपने कहना बताता हूँ। एलो एंटीजन्स बेसिकली वो एंटीजन होते हैं जो कि एक ही स्पीशी में, जैसे आपको पता है ह्यूमंस इज अ सिंगल स्पीशी, इसके डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि जिस इंसान में वो एंटीजन मौजूद है, जिस इंडिविजुअल में, उसके लिए वो एंटीजन नहीं होगा, उसके लिए वो पराया नहीं होगा, उसके लिए वो सेल्फ होगा। लेकिन वो किसी और इंसान के लिए, ठीक है, किसी और इंडिविजुअल के लिए ह्यूमन स्पीशी में क्या बन जाएगा, एंटीजन। तो पहला जुमला जो हमेशा जहनों में महफूज रहना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है, आपने कहना जी ह्यूमन RBCs की सरफेस के ऊपर डिफरेंट एंटीजन होते हैं। वो उस इंसान के लिए तो नहीं होता, लेकिन इंसानों में किसी और इंडिविजुअल के लिए वो बिल्कुल एंटीजन के तौर पे सामने आ सकता है। अब इन एंटीजन को देखते हुए वी ऑल नो कि हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग में देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। भाई ABO ब्लड ग्रुपिंग हमें ये बताती है कि भाई 4 तरह के जो है वो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उसमें वी हैव ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O। सो हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग में जो है वो 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप O। आराम से चलेंगे, तसल्ली से आपने सारी बात समझनी है। दैट इज़ गोइंग टू सर्व यू लाइफ टाइम, ठीक है। सो आपके पास ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात की जाए तो आपके पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, आप सारे जानते हो। ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। अगली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ओवर एंड अबव ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखिए 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन RBCs हैव another एंटीजन जिसको रहीसिस या RH एंटीजन का नाम दिया जाता है। भाई ओवर एंड अबव ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, आपका ABO ब्लड ग्रुप जौन सा मर्जी है, AB है, A है, B है या O है,
इसके अलावा ओवर एंड अबव 80% जो दुनिया की पॉपुलेशन है ना, कोई 8 अरब लोग हैं, है ना, तो उनमें से कुछ 6 अरब लोगों के आरबीसी पे एबीओ ब्लड ग्रुप जौन सा मर्जी है, उनके आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन भी होता है विच इज़ नोन एज RH एंटीजन। याद रखिए, इस एंटीजन की प्रेजेंस से आपका एबीओ ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है। जब कहते हैं ना किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप ए होने के साथ कौन सा एडिशनल एंटीजन मौजूद होता है? RH एंटीजन, ठीक है। और ऑब्वियसली ये RH एंटीजन अगर नहीं होगा तो आपका जो भी एबीओ ब्लड ग्रुप है ए बी या ओ, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। आज हमने बेसिकली फोकस करना है पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे। RH एंटीजन के मसले मसाइल आगे चल के पढ़ेंगे। इसका मेजर जो हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपने भी सुन रखा होगा, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं, वो आगे चल के देखेंगे। आज बेसिकली हमने फोकस करना है किस पे? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे। तो ये जो 4 तरह के एबीओ ब्लड ग्रुप्स हैं, इसकी सारी की सारी कहानी या आपने सारी की सारी करस्तानी, ठीक है, पूरी इस डिस्कशन का जो सिरा है वो हाथ में आपने ऐसे पकड़ना है कि इस पूरे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के पीछे हमारे पास जो रोल है वो 2 जीन्स का है। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ये आपके पास जो है वो बेस कर रहा होता है किस पे? 2 जीन्स पे, ठीक है। 2 जीन्स में आपने याद रखना है, एक है जीन ए और दूसरा है जीन पी। भी आपका एबीओ ब्लड ग्रुप कौन सा है? 4 हो सकते हैं। उनमें सारी की सारी करस्तानी किसकी है? इन 2 जीन्स की। भाई एक जीन ए होता है और एक जीन बी। अब आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कि आपको एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन या आपको एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इन दोनों में से क्या दोनों जीन मिल गए, इन दोनों में से क्या कोई एक जीन मिल गया या दोनों ही ना मिले, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक मेकअप क्या है। जेनेटिक मेकअप मीन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, अगर आप जो है वो इनहेरिट करते हो, इफ यू इनहेरिट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एट टाइम ऑफ कंसेप्शन बोला जाता है, आप इनहेरिट करते हो पैदाइशी तौर पे आपको जीन ए भी मिल जाता एंड यू ऑल्सो गेट जीन बी। तो साफ सी बात है, यू आर गोइंग टू एंड अप विद ब्लड ग्रुप ए बी। आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। आसान सी बात है, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के पीछे सारी की सारी क्रस्तानी 2 जीन की है, जीन ए और जीन बी की। डिपेंड करता है दोनों मिले, दोनों ही नहीं मिले या कोई एक मिला। अब ये भी हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, आपको जीन ए मदर से, जीन बी फादर से मिल गया, आपका ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ए बी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन या तो मदर भी आपको जीन ए दे दे और फादर से भी आपको क्या मिल जाए? जीन ए। ये सिचुएशन हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक पेरेंट आपको, यानी कि मदर से आपको जीन ए मिले और दूसरे पेरेंट या फादर से यू गेट नो जीन एट ऑल, या आप इस सिचुएशन में चले जाओ ए नॉट। इन दोनों सिचुएशन में यू आर गोइंग टू एंड अप विद द ब्लड ग्रुप ए। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होने जा रहा है? ब्लड ग्रुप ए। सो बड़ी आसान सी कहानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज की डिस्कशन में। आराम से पढ़ते जाओ, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फिर आपके पास ये भी सिचुएशन है, आपको पता है सबसे कॉमनेस्ट कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। एक ज़माने में डीजल सस्ता होता था तो इसको भी डीजल ही बोला जाता था, लेकिन अब वो काफ़ी महंगा हो गया। सो आपके पास ये हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स आपको क्या दे दें? मदर से भी जीन बी आ गया और फादर से भी जीन बी आ गया, ठीक है। और आपके पास ये भी हो सकता है कि एक पेरेंट आपको जीन बी दे और दूसरे से आपको कोई जीन ना मिले। इन दोनों सिचुएशंस में आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होने जा रहा है? दैट इज गोइंग टू बी ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप बी। और ये भी हो सकता है कि आपको विरासत में कुछ ना मिले, ठीक है,
ना जीन ए मिले ना ही जीन बी, तो यू आर गोइंग टू एंड अप विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो इफ यू इनहेरिट, ठीक है, नीदर जीन ए एंड नॉर जीन बी, ना जीन ए मिले ना ही जीन बी मिले, तो उस सिचुएशन में यू आर गोइंग टू एंड अप विद ब्लड ग्रुप ओ। ये तो जनाब हमने देख लिया कि जो 4 एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ठीक है, ये किसी इंसान में ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जो है वो आपको जो है वो जीन ए और जीन बी इनहेरिट करने के ऊपर बेस होते हैं। क्या आपने दोनों ही जीन इनहेरिट कर लिए हैं तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होने जा रहा है। जीन ए ही है दोनों पेरेंट्स से या किसी ए से तो ब्लड ग्रुप, जीन बी दोनों पेरेंट्स से या किसी एक से तो जीन ब्लड ग्रुप बी होगा, और ना जीन ए मिले ना जीन बी मिले तो आपके पास ब्लड ग्रुप ओ। अब जनाब स्टोरी सारी की सारी वहीं पे है कि ह्यूमन आरबीसीज एक्सप्रेस एलो एंटीजन। अब जीन आपने जब इनहेरिट कर लिए तो ये जीन्स बेसिकली क्या बनाते हैं, एंटीजन्स। ये जीन्स क्या बनाते हैं, एंटीजन्स, ठीक है। तो अब कोई आपसे पूछे कि ये जो एलो एंटीजन्स हैं ये बनते कैसे हैं, तो आपने कहना है जी ये मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। ये जो अब हमने एलो एंटीजन्स तैयार होते देखने हैं, ठीक है। एलो एंटीजन्स जनाब तैयार ऐसे होते हैं कि आपके पास कोई पूछे कि ये जीन आपको मिले, दोनों मिले, कोई एक मिला या दोनों ही नहीं मिले, तो उससे होगा क्या, आपने बताना है कि भाई ये जो जीन ए है और ये जो जीन बी है, कोई आपसे पूछे करते क्या है, तो आपने कहना है कि दे आर बेसिकली गोइंग टू ऐड वन शुगर। भाई अगर ये जीन दोनों ही या कोई एक आपके पास आ जाए ना, तो ये करते क्या हैं, तो आपने कहना जी ये शुगर ऐड करते हैं। They are going to add a sugar in an existing polysaccharide chain on RBC surface। भाई RBC की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या RBC की सरफेस के ऊपर एक 3 शुगर वाली चेन होती है, ठीक है। भाई अगर आपके पास कोई एक जीन होगा या दोनों जीन होंगे ना, ये बेसिकली जीन उस एग्जिस्टिंग पॉलीसेक्राइड चेन में क्या ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, शुगर। तो ये जो एग्जिस्टिंग पॉलीसेक्राइड चेन होती है, याद रखिए ये बनी हुई होती है 3 शुगर्स की। इसमें पहले ही 3 कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें पहले ही 3 कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लिखते हैं। नंबर 1, ये पहला कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो रखता है डेट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामी। एन एसिटाइल ग्लूकोसामी, ACETYL ग्लूकोसामीन, GLUCOSAMINE। दूसरी शुगर जो होती है डेट इज ग्लैक्टोज, और तीसरी शुगर यहां पर होती है फ्यूकोस। तीसरी शुगर आपके पास कौन सी है, फ्यूकोस, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लैक्टोज एंड फ्यूकोस। तो आपके पास ये जो है वो 3 शुगर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। सो अगर आपके पास ये जीन आएंगे तो इन 3 शुगर्स वाली पॉलीसेक्राइड चेन में आपके पास इन जीन्स ने क्या करना है, शुगर ऐड करनी है। कैसे, वो देख लेते हैं। अब जनाब 4 ब्लड ग्रुप्स हैं और वो ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। सो अब जनाब फिर ये ब्लड ग्रुप्स देखते हैं कि कैसे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होने की वजह से
आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर डिफरेंट एंटीजन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। जनाब, आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है या ब्लड ग्रुप ओ है। अब जनाब आपका ब्लड ग्रुप ए है तो डैट मीन्स आपके पास क्या चीज़ मौजूद है? जीन ए। जीन ए इस सिचुएशन में भी कि दोनों पेरेंट्स ने आपको ए जीन दे दिया या एक पेरेंट ने जीन ए दिया और दूसरे पेरेंट ने नहीं दिया। बहरहाल आपके पास पैदाइशी तौर पे आपके आरबीसीज के अंदर क्या मौजूद है? जीन ए। इन जीन्स ने हरकत क्या करनी है? दे आर गोइंग टू ऐड शुगर। तो जीन ए क्या करता है? याद रखिए, जीन ए it is going to basically add another N-acetyl glucosamine पहले से मौजूद इन 3 शुगर्स वाली चेन में, जिनमें पहले से कौन सी 3 शुगर्स मौजूद हैं? N-acetyl glucosamine, ग्लैक्टोज और फ्यूकोज। उसके अंदर आपके पास ये जीन ए जो एक और शुगर ऐड करता है, डेट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो याद रखिए, अब ये 3 शुगर्स वाली चेन जिसमें पहले एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लैक्टोज और फ्यूकोज था, इसमें एक और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आने की वजह से ये शुगर चेंज हो जाएगी, ये शुगर चेंज हो जाएगी। और ये जो चेंज पॉलीसेकेराइड आपके पास चेन है जिसमें अब 4 शुगर्स मौजूद हैं, इसको आप नाम दे दोगे एज ए एंटीजन। भाई ये जीन ए विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए एंटीजन। कोई आपसे पूछ ले, सारी स्टोरी वही है कि ह्यूमन आरबीसीज एक्सप्रेस एलो एंटीजन। ठीक है, आपके डिफरेंट ह्यूमंस या इंडिविजुअल्स के आरबीसीज की सरफेस के ऊपर डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो डैट मीन्स आपके पास जीन ए मौजूद है। जीन ए हरकत क्या करेगा? जितने आरबीसीज बन रहे होंगे उनकी सरफेस के ऊपर पहले से मौजूद इन 3 शुगर्स वाली चेन में एक और शुगर ऐड कर देगा, विच इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब देखते हैं 80% लोगों का तो वैसे ही ब्लड ग्रुप बी होता है। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी है, दे हैव जीन बी। जीन बी इन दोनों सिचुएशन में कि पेरेंट्स दोनों ने जीन बी दे दिया या एक ने जीन बी दिया और दूसरे ने नहीं। तो याद रखिए, कोई आपसे पूछ ले कि जीन बी क्या करता है, तो आपने कहना है जी जीन बी जिन लोगों के पास होता है उनमें जीन बी ये करता है कि पहले से मौजूद इन 3 शुगर्स वाली चेन के ऊपर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लैक्टोज और फ्यूकोज के साथ इट इज गोइंग टू ऐड अनदर ग्लैक्टोज। ये क्या ऐड कर देता है? एक और शुगर, लेकिन वो कौन सी होती है? ग्लैक्टोज। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ए एंटीजन क्या होता है, आपने कहना बताता हूँ। ए एंटीजन में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लैक्टोज और फ्यूकोज के साथ एक और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। और कोई आपसे पूछ ले कि बी एंटीजन क्या होता है, आपने कहना बताता हूँ। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लैक्टोज और फ्यूकोज के साथ हमारे पास एक और ग्लैक्टोज ऐड हो जाता है और यूं हमारे पास क्या बन जाता है? बी एंटीजन। ठीक है, अब जनाब आपका अगर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। दैट मीन्स आपके पास जीन ए बी है एंड यू ऑल्सो हैव जीन बी, दोनों ही मौजूद है। ये दोनों जीन्स अपनी अपनी शुगर्स ऐड करेंगे। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें इस पॉलीसेकेराइड चेन में कितनी शुगर्स आ जाती हैं? 5। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लैक्टोज और फ्यूकोज के बाद जीन ए की वजह से एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और जीन बी की वजह से एक ग्लैक्टोज ऐड हो जाता है और इस एंटीजन को क्या नाम दिया जाता है? ए बी एंटीजन। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस है, सीधी सीधी सी बातें याद रखिए। आपके पास यहां पर जीन ए और जीन बी आर गोइंग टू ऐड another N acetyl glucosamine and galactose respectively। ठीक है।
ठीक है, जीन ए ने एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ऐड किया, जीन बी ने क्या चीज़ ऐड कर दिया, ग्लैक्टोज। ये जो 3 शुगर्स वाली चेन है अब 5 शुगर्स अपने अंदर रखती हैं, और इस एंटीजन को आपने क्या नाम दे देना है, ए बी एंटीजन। इसको आप नाम दे दोगे एज ए बी एंटीजन। ठीक है जनाब, सही है। और जनाब आपको अगर विरासत में कुछ भी नहीं मिला, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, ठीक है, आपके पास यहाँ पर नो जीन ए है और साथ में यू डोंट हैव एनी जीन बी, तो दैट मीन्स ये 3 शुगर वाली पॉलीसैकेराइड चेन एज इट इज कहाँ पे मौजूद होगी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर। तो एज इट इज आपने याद रखना है, ये जो 3 शुगर्स वाली जो है वो चेन है, इसको एच एंटीजन बोला जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, एच एंटीजन, अनचेंज्ड। तो जिन लोगों का आपके पास ब्लड ग्रुप ओ होता है, उनमें एज इट इज आपके पास ये 3 शुगर्स वाली चेन मौजूद रहती है, यानी कि दे आर गोइंग टू हैव एच एंटीजन ऑन देयर सरफेस। तो जनाब अब तक जो पढ़ा है उसे एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। आसान सी बातें हमने की हैं। आज हम बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को समझ रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का टॉपिक आपके सामने रखा जाए तो आपने समझना ये है कि सारी की सारी जो बेसिस हैं वो ये कि ह्यूमन जो आरबीसीज हैं दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस एलो एंटीजन। ठीक है, कुछ इंसानों में या ह्यूमन जो स्पीशी है इसके कुछ इंडिविजुअल्स में आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए बी एंटीजन होगा, कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ए एंटीजन, कुछ में बी एंटीजन और कुछ में एच एंटीजन। एलो एंटीजन जनाब वो होता है जिस इंसान में उसके लिए एंटीजन नहीं है, लेकिन उसी स्पीशी में किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए वो क्या बन जाएगा, एंटीजन बन जाएगा। अब जनाब एबीओ ब्लड ग्रुप 4 तरह के हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। फिर आपने ये भी याद रखना है, बात आज तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे चल रही है, आपका एबीओ ब्लड ग्रुप जौन सा मर्जी है, 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ओवर एंड अबव एबीओ एंटीजन एक और एंटीजन भी रखते हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है, आरएच एंटीजन। उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस आपके इन एबीओ ब्लड ग्रुप को क्या कर